मार्च महीने में जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और जम्मू संभाग में इस समय कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दूसरी ओर पुंछ में एक बड़ी कोशिश इन्फिल्ट्रेशन की जो सीमा पार से की गई थी उसको भी विफल किया गया है। 2 से 3 आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। 26 जनवरी से पहले जम्मू के जीएल चौक में एक दिन दिहाड़े हत्याकांड होता है। उसके बाद अब प्रशासन में ट्रांसफर्स हुई हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी और पुलिस में भी। पुलिस के आईजी को बदल दिया गया है। उनकी जगह पर अब भीमसेन टूटी जो हैं वो नए आईजी जम्मू जोन के होंगे। पहले अनंत जैन थे। इन तमाम मुद्दों पर आज आप बात करेंगे। मेरे साथ दीपक खजूरिया है। तो दीपक, सबसे पहले पुलिस की ट्रांसफर किस तरह से देखते हैं? देखिए पवन जी, साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़ी ट्रांसफर्स होती हैं तो एक नॉर्मल बात कही जाती है सरकार की ओर से कि ये रूटीन ट्रांसफर्स हैं। मगर देखा जाए तो नॉर्मली बड़ी ट्रांसफर्स कभी भी रूटीन में नहीं होती। रूटीन में अगर की भी जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 1-1.5 साल किसी अधिकारी को हो गया या 2 साल हो गए, उसको हटाना है, नया लाना है, तो भी वो रूटीन में नहीं होती, क्योंकि उसमें भी ये देखा जाता है कि उसकी जगह, उसकी कमियां क्या रही, उसकी खासियत क्या रही। नए अधिकारी को लाने से पहले ये देखा जाता है कि क्या उसमें वो खासियत है, क्या वो कमियों को पूरा कर पाएगा। तो ये चीजें रहती हैं। और अगर हम सबसे बड़ी ट्रांसफर की बात करें पिछले 24 घंटे में, तो वो हुई है एडीजीपी जम्मू जोन अनंत जैन। उनकी जगह, हालांकि ये आईजी की पोस्ट होती है, तो अभी भीमसेन टूटी जो 2004 बैच के अगमुट काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें लाया गया है आईजी जम्मू जोन। अब बड़ी चीज ये है कि अनंत जैन का टेन्योर अगर देखा जाए उनका 16 महीने का, नवंबर 2023 में वो आए थे और जनवरी में उनकी ट्रांसफर हुई है। लेकिन उससे पहले मुकेश सिंह लंबा टेन्योर करके उसका कारण था, मुकेश सिंह ने जब ज्वाइन किया था एज ए आईजी जम्मू जोन, उसी के दौरान उनकी ट्रांसफर, उनकी प्रमोशन हो गई एडीजीपी। और फिर विजय कुमार स्वामी कश्मीर में थे, वो दोनों को ही एडीजीपी बनाकर वो एडीजीपी की पोस्ट कर दी गई थी। मगर ये पोस्ट बेसिकली आईजीपी की है, इसलिए आईजीपी रैंक का अधिकारी भी आ सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर की, जो आपने जहां से हमने शुरुआत की। आनंद जैन का जो टेन्योर था बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, अगर एक तरीके से देखा जाए। उनके टेन्योर में चुनाव भी हुए, उनके टेन्योर में सरकार भी बनी। और चुनाव और सरकार, ये दोनों चीजों में वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। मगर उनके टेन्योर में एक और चीज देखी जाए तो उनके टेन्योर में रियासी आतंकी हमला हुआ, उनके टेन्योर में मशेड़ी में हुआ आतंकी हमला हुआ, डोडा में हुआ। उनके दौरान बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन में आतंकी यहां पहुंचे, कठुआ में अटैक हुए। उनके दौरान पीएसआई का कठुआ में मर्डर हो जाता है। उनके दौरान जम्मू जेल चौक में फायरिंग होती है। तो इस हिसाब से, अच्छा, उनके दौरान 2 26 जनवरी और 1 15 अगस्त बिल्कुल पीसफुल रहा। तो कुल मिलाकर उनका टेन्योर बहुत, समझ लीजिए, प्लस माइनस वाला रहा। तो उस हिसाब से अब भीमसेन टूटी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि अनंत जैन के समय में जो भी इंसिडेंट हुए उसमें कुछ इंसिडेंट अभी पूरी तरह अनसॉल्व है। मान लीजिए गटारू मर्डर केस, मान लीजिए मछेड़ी में जो आतंकी 2 बार हमला करके मार चुके हैं, डोडा में भी। अच्छा, कुछ आतंकियों की जो जानकारी है कि ऊपरी पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं, वो भी। राजौरी में जो टेरर नेक्सस को लेकर पुलिस रेड कर रही है, वो भी। जो 50 OGWs उठाए गए थे, उसमें से कितने OGW आतंक में शामिल है, वो भी सॉल्व करना है। तो भीमसेन टूटी जैसे ही ज्वाइन करते हैं, आज उनके ज्वाइन करते ही उनके कंधे पर पहले ही कुछ पुराने चैलेंजेस हैं। भीमसेन टूटी पहले भी डीआईजी जम्मू रहे हैं शॉर्ट टेन्योर के लिए। उसके बाद कश्मीर में उन्होंने काम किया है। अब ये देखना होगा कि जम्मू में जो बढ़ता क्राइम है, जिस तरीके से गैंगवार यहाँ पर है, उस पर कितनी जल्दी वो अंकुश लगा पाते हैं, और जो गटारू हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं जो इसमें शामिल थे, उनको कब तक पकड़ते हैं। हालांकि पुलिस की टीमें अपना काम कर रही है, जांच अभी चल रही है। अब चलते हैं दूसरी ओर। पुलिस की ट्रांसफर तो ठीक है कि अनंत जैन को ट्रांसफर किया गया, उनकी जगह पर भीमसेन टूटी को आईजी जम्मू बनाया गया है। ये होना भी था, क्योंकि उनका टेन्योर भी लंबा हो चुका था। लेकिन इस समय जो हालात बने थे, उन हालातों के बीच में अगर ट्रांसफर होती है तो चर्चा यही होती है कि गाज गिर गई है जी उस हत्याकांड को लेकर। खैर, वो अलग मुद्दा भी हो सकता है, उसके ऊपर तमाम लोग बातें भी करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नए लड़कों को मौका मिला है। पहले मैं एक पुलिस वाली एक और जवाब देना चाहूंगा। सिर्फ अभी एक ट्रांसफर नहीं हुई है, पुलिस की एक और लिस्ट बिल्कुल तैयार है, जिसमें उसमें एसएसपी होंगे, डीआईजी होंगे, कुछ रेंज के डीआईजी। जम्मू रीजन में 4 रेंज हैं,
4 रेंज में से शायद 2 डीआईजी बदले जा सकते हैं, जो अभी तक जानकारी आ रही है सोर्सेज से, और 10 जिलों में से 3 या 4 जिलों के डिस्ट्रिक्ट एसपी, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं यानी कि एसएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको 3 या 4 को बदला जा सकता है। और पूरी स्ट्रेटेजी एक बनाई जा रही है। उसके बाद एडिशनल एसपीज भी नए कुछ बदले जाएंगे। हालांकि जम्मू में अभी एडिशनल एसपी नॉर्थ और एडिशनल एसपी साउथ अभी नए हैं, मगर बाकी कई सारे जिलों में एडिशनल एसपी काफी देर से काम कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल भी हो गए हैं, उनको भी बदला जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म, देखिए इसमें जो निपटेगा उस तरह के अधिकारियों को वापस लाया जाए। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि कठुआ, सांबा और जम्मू, यहाँ पर सबसे ज्यादा चिट्टे का काम है। बिल्कुल, ड्रग्स के साथ साथ प्रॉपर्टी, गैंगवार, इन तीन जिलों में ही ज्यादा है। यहाँ पर इस समय जम्मू में एसएसपी जोगिंदर है, वो उनका एक बढ़िया रिकॉर्ड भी रहा है और बढ़िया काम भी हो रहा है। सांबा और कठुआ के बीच अभी नए एसपी ऐसे जिला के बहुत देर से मांग आ रही थी कि कठुआ में कोई लोकल एसएसपी लाया जाए। कठुआ की जानकारी, कठुआ बहुत बड़ा जिला है और साथ में जो बॉर्डर एरिया है ना, स्टेट्स के साथ बॉर्डर है, हिमाचल के साथ भी, पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ 3 जगह बॉर्डरिंग। देखो उसके साथ साथ ये भी है कि जो बॉर्डर एरिया है उसके लिए एडिशनल एसपी या ऑपरेशनल डीएसपी या ऑपरेशनल एसएसपी, इन लोगों को फ्री हैंड दिया जाए ताकि इन लोगों से निपटा जा सके। देना होता है आईजी ने, इसलिए आईजी को सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एसओजी जो होती है वो डायरेक्टली आईजी के अंडर आती है पूरे रीजन की। इसलिए अब शायद एसओजी में भी कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, नए चेहरे या फिर पुराने एक्सपर्ट चेहरे। इसलिए आने वाले दिनों में आपको पुलिस की एक बड़ी ट्रांसफर अभी देखने को मिल सकती है, और ये हफ्ते 10 दिन में ही होगा। बिल्कुल, इसमें जैसा दीपक कह रहे हैं कि कुछ रेंज के डीआईजी भी बदले जाएंगे, जिले का जो मालिक होता है एसएसपी, उनकी भी रीशफलिंग हो सकती है या नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। लेकिन जरूरत है जम्मू, सांबा, कठुआ में उन तमाम बॉर्डर इलाकों के अंदर डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, ऑपरेशनल जो लोग हैं उनको लाया जाए, एसओजी को और ज्यादा यहां पर मजबूत किया जाए, ताकि ड्रग्स जो गैंगवार है, ड्रग्स है, उसके साथ प्रॉपर्टी का धंधा करने वाले लोग हैं, इन पर नकेल डाली जा सके। फिर वही सवाल वापस आता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो ट्रांसफर है उसमें नए लड़कों को लाया। मैं बताता हूं आपको पवन जी, वो क्या होता है कि पिछले 3-4 सालों से बहुत बार जब भी ट्रांसफर्स की नई लिस्ट आती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखने को मिलता है कि कोई नया डीसी, कोई नया एडीसी जम्मू, कठुआ, सांबा या फिर कश्मीर में भी लगाए जा रहे हैं। उसका कारण ये होगा कि जम्मू कश्मीर जब तक यूटी रहेगी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब हमारा काडर जो है अगमुट काडर है। अगमुट काडर में जम्मू कश्मीर का अधिकारी पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख कहीं भी जा सकता है, और वहां वाले जो अधिकारी हैं वो यहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए अगमुट काडर में अधिकारी आपके रीशफल हो रहे हैं, और ऐसे में जैसे 2021 बैच, 2019 बैच, 2022 बैच के 22 बैच के जो यंग आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी जैसे 22 वाले तो भी एडीसी जाएंगे, मगर आपके 21 वाले अब 20 और 21 वाले डीसी आ सकते हैं। हालांकि 21 वाला अभी कोई डीसी लगाया नहीं है अभी तक, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन तो वही है, वो डायरेक्टर लगाया अभी। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, डीसी जिला देना, जिले का मालिक 4-5 साल लगते हैं। तो अभी जो पहले जतिन किशोर की अगर हम बात करें, जिनको गांधरबल डीसी बनाया गया, तो वो 2019 बैच के हैं। तो 19 बैच का मतलब 2 साल सीनियरिटी है, 2 साल प्रोबेशन रहा, उसके बाद वो कहीं एक जगह एसडीएम या कुछ रहे, उसके बाद डायरेक्टर रहे किसी एक विभाग के, फिर डीसी। तो अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे सचिन कुमार वैश्य को जम्मू लाया गया, इससे पहले वो कठुआ डीसी थे, तो जम्मू में डीसी और श्रीनगर में डीसी जब भी लगाए जाते हैं, कोशिश ये होती है कि उन्होंने पहले कोई जिला किया हो ताकि उनको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत है, पॉलिटिकल प्रेशर, बाकी चीजों का प्रेशर, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर पूरी सरकार बैठती है। तो ऐसे में ये 2 जिले बड़े इंपॉर्टेंट है। मगर जो छोटे जिले हैं, जैसे मान लीजिए सांबा का डीसी लगाना है, या आपको किश्तवाड़ का या रामबन का डीसी लगाना है, तो वहां आप एडीसी के बाद डीसी लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी जो डोडा में डीसी है हरविंदर सिंह, तो वो जम्मू में एडीसी रहे। तो यहाँ अब ये देखने को मिलेगा अब आपको आने वाले दिनों में कि क्या लोकल आईएएस ऑफिसर वर्सेस बाहर के आईएएस ऑफिसर रहेगा, क्योंकि जम्मू में एक ये भी बड़ी डिमांड रहती है बड़ी देर से कि कोई लोकल आईएएस ऑफिसर को डीसी लगाया जाए। और मुझे अगर कुछ याद आ रहा है कि शायद लास्ट लोकल आईएएस ऑफिसर जम्मू में सुषमा चौहान रही है, वो भी जम्मू की बहू है, बेसिकली है तो राजस्थान यहाँ उनके पति सिमरनदीप सिंह यहाँ रहे हैं 2009-10-11 में, सॉरी 12-13 में। तो ये भी बीच में डेपुटेशन पर आए राघव लंगर से, वो डिवकॉम रहे, डीसी नहीं रहे ना, डिवकॉम रहे, डीसी तो डीसी का डायरेक्ट होता है लोगों से, डिवकॉम का तो लोगों से लेना देना ज्यादा होता नहीं है, डिवकॉम के पास जनरल पब्लिक बहुत कम जाती है, डीसी का होता है। तो आने वाले दिनों में शायद अब हमें कुछ जो है ट्रांसफर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें आपके एडीसी, जिसके आपके डीसी और कुछ विभागों के डायरेक्टर, ये भी
आपको इनमें ट्रांसफर्स दिख सकती हैं। और ये मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करनी है, तो शायद वो मार्च से पहले, फरवरी में ही करेंगे, क्योंकि बजट सेशन से पहले कुछ होगा, ताकि वो अपने अपने विभागों को समझ पाए और वहां पर फिर जो असेंबली में सवालों के जवाब बनाने होते हैं, क्योंकि होम पे सवाल नहीं आएंगे, बाकी विभागों पे तो आने, तो उनके सवाल नहीं पूछने का है। वो हमने प्रोग्राम भी किया था कि सवाल नहीं पूछने का, क्योंकि पुलिस जो होम डिपार्टमेंट है उसमें एसीबी, मेरा कहने का मतलब बाकी विभागों के सवाल तो करने हैं ना, वो तैयार करने हैं। पहले ट्रांसफर हो गई होगी तो 10-15 दिन तो लगेंगे उनको अपने डिपार्टमेंट को समझने में। जैसे आज से सेंटर का बजट सेशन तो शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि इसी महीने में काफी सारी जो कल से फेब शुरू हो रहा है, कल से शायद कुछ ट्रांसफर्स आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन में देखने को मिले। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर ऑन कार्ड है, अभी इसी फरवरी में तो होनी लाजमी है, क्योंकि मार्च में अगर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो भी नए नए चेहरे आएंगे उनको अपने अपने विभागों के कामकाज भी देखने हैं, उनके जो सवाल होंगे वो भी तैयार करने हैं। जैसा दीप ने कहा कि होम के ऊपर सवाल नहीं पूछने का, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं तो जम्मू संभाग के भीतर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह की आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर अंकुश भी लगाना बहुत जरूरी है। ड्रग्स पर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, गैंगवार को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। नई जिम्मेवारियां मिली हैं, अब देखते हैं कितना कहां तक वो सफल हो पाते हैं। लेकिन एक प्रयास है जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन का, जम्मू कश्मीर की सरकार का, कि इन तमाम गैंगस्टर, इन तमाम ड्रग माफिया, इन तमाम भू माफिया के ऊपर नकेल कसी जाए। शायद ये उसी का प्रयास है कि कुछ फेरबदल भी हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू संभाग के भीतर पुलिस की छवि जो है उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग जो कमेंट्स करते हैं, लोग जो बातें करते हैं, अगर उनके ऊपर विराम लगाना है तो आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।